नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का चौथा अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए सुनते हैं। 2 दिनों तक देवकी निरंतर सोचती रही, कंसा का कौन सा रूप वे स्वीकार करें। सत्य है कि वह कंस की बहन थी, किंतु वह उनकी भी बहन थी और उससे बड़ी बात यह थी कि वसुदेव के छोटे भाई देवभाग की पत्नी थी। कंस से उसका संबंध था, किंतु विष्णुओं के इस कुल से उसका संबंध और भी घनिष्ठ था। उसका पुत्र बृहद्बलवशनी है। उसका स्नेह किस ओर अधिक झुकेगा? उसका कर्तव्य बोध उसे किसका हेतु बनाएगा? फिर बात धर्म और अधर्म की भी थी। कंसा धर्म का साथ देगी अथवा अधर्म का? अंततः उन्होंने कंसा से भेंट करने का मन बनाया। विवाह को अधिक दिन नहीं हुए थे, मन अभी बहुत नहीं खुला था। फिर कंस का आतंक, वे घर से बहुत ही कम निकली थी, पर कंसा के घर तो जाना ही था। वह घर कंसा का ही नहीं, देवभाग का भी था। कंसा ने देवकी को अपने ही घर में अपने सामने खड़ा देखा तो प्रयत्न करने पर भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं उभरी। अरे, तुम कैसे आ गई? मुझे ही बुला लिया होता। बड़ी बहन को आदेश देती कि मेरा मन मिलने को हो रहा है, अतः मेरे घर आ जाओ। नहीं, आदेश की बात नहीं है, बड़ी तो मैं ही हूँ, किंतु भाग्य ने तुम्हें मेरी जेठानी बना दिया है। आदेश भी दे ही सकती हो। कंसा ने स्वयं को संभाला। नवोड़ा हो ना, कुछ दिन तो अपना मान सम्मान करवा लो, फिर इन्हीं पथों वीथियों में घूमना फिरना है। सच कह रही हो जीजी, इन्हीं वीथियों में घूमना है। देवकी का स्वर उदास था। इन वीथियों में घूमने को भी जीवित रहूंगी या नहीं कह नहीं सकती। कैसी बातें कर रही हो? कंसा ने कृत्रिम उत्साह से कहा। क्यों जीवित नहीं रहोगी? अपने भाई की धमकी नहीं जानती हो क्या? देवकी और कंसा दोनों का ही ध्यान गया कि देवकी ने कंस को दोनों का भाई न कहकर केवल कंसा का भाई कहा था। धमकी चाहे कैसी भी हो, किंतु भाई तो वे तुम्हारे भी हैं, कंसा ने कहा। जो वध की धमकी ही न दे, उसके लिए प्रयत्न भी करे, वह कैसा भाई? भाई तो भाई ही है, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो। कंसा के स्वर में कोई बल नहीं रह गया था। और फिर देवकी, धमकी तुम्हारे 8वें पुत्र के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। यदि तुम्हारा पुत्र भैया के वध का प्रयत्न करेगा तो भैया भी तो अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करेंगे। यदि मेरा पुत्र अकारण ही अपने मामा के वध का प्रयत्न करेगा तो मैं स्वयं अपने हाथों उसे बधिकों को सौंप दूंगी। एक दुष्ट पुत्र मुझे अपने स्नेही भाई से अधिक प्रिय नहीं हो सकता, देवकी ने कहा। किंतु यहाँ तो अभी एक पुत्र का भी जन्म नहीं हुआ और कंस ने मेरी सारी संतानों के लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया है। मेरा मन बहुत स्पष्ट रूप से जानता है कि अवसर मिलते ही वह मेरा और मेरे पति का भी वध कर डालेगा। ऐसे व्यक्ति को मैं अपना भाई कहूंगी क्या? इस समय तुम बहुत दुखी हो देवकी, कंसा ने कहा। धैर्य रखो, कुछ समय बीतने दो। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भैया के मन का भय शांत हो जाएगा। उनकी समझ में आ जाएगा
कि तुम्हारे पुत्रों ने कोई दोष नहीं किया है। स्थितियां बदल जाएंगी। स्थितियां बदल जाएंगी तो मेरा मन भी बदल जाएगा, देवकी बोली। इस समय तो मैं तुमसे कुछ बातें करने आई हूं, स्पष्ट, सच्ची और सीधी बातें। बोलो देवकी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मेरी प्यारी बहन। जी, और कुछ करो ना करो, बस झूठ मत बोलना, सत्य को मुझसे छुपाना मत, देवकी बोली। मैं इन दिनों अपने लिए तिनके का सहारा ढूंढ रही हूँ। बोलो देवकी, वचन देती हूँ तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। उस दिन जब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आई थी, तो क्या केवल यह पता करने आई थी कि मैं गर्भवती हूँ या नहीं? कंसा की आंखें ऊपर नहीं उठी, वह भूमि को ही घूरती रही। अब छुपाना नहीं जीजी, तुमने वचन दिया है कि तुम मिथ्या भाषण नहीं करोगी। हाँ देवकी, मैं भैया के कहने पर यही जानने के लिए गई थी। कंसा अपना संकोच नहीं छोड़ पा रही थी। तो मैं मान लूं कि मुझे तुमसे भी अपनी संतान की रक्षा में कोई सहायता नहीं मिलेगी, देवकी बोली। तुम भी मेरे हत्यारों के पक्ष में हो, उनके साथ हो। मेरे देवर की पत्नी होते हुए भी तुम विष्णु वंश को नष्ट करने में सहायता करोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। यदि मैं तुम्हारे पुत्र बृहदबल की हत्या की योजना बनाने वालों का साथ दूं, तो मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। तो मेरा परिवार भी तो भैया महाराज कंस से भयभीत है। सहसा कंसा के स्वर में कुछ बल आया। तुम क्या समझती हो कि आर्य वसुदेव के अपने भाई महाराज कंस के विरोध में तुम लोगों का साथ देंगे? वह रुकी। मेरा आकलन तो यह है कि अपनी संतानों को बचाने के लिए तुम्हारी सहोदरा बहनें, तुम्हारी अपनी सब पत्नियां भी तुम्हारा साथ नहीं देंगी। देवकी के मन में क्षण भर में ही जैसे सहस्रों बिजलियां कौंध गईं। उनके पति ठीक ही कह रहे थे। जब तक किसी मनुष्य का हाथ दिखाई पड़ता है, तब तक ईश्वर का हाथ दिखाई नहीं पड़ता। ईश्वर का हाथ कहाँ था, देवकी नहीं जानती, किंतु जितने हाथों को वे अपने हाथ मान रही थी, वे सब एक एक कर विलुप्त होते जा रहे थे। कंसा शायद ठीक ही कह रही थी कि देवकी की सहोदरा बहनें भी उनका साथ नहीं देंगी। और भय किस प्रकार लोगों को बौना कर देता है, यह तो वह पहले दिन से ही देख रही थी। वसुदेव भोजन करने बैठे तो उन्होंने लक्ष्य किया कि रसोई में पुरानी दासियों के साथ दो अपरिचित महिलाएं भी थीं। कौन हो तुम? हम आपकी नई दासियां हैं स्वामी, शीला और सरला, वसुदेव ने नम्रता से कहा। तुम्हें कष्ट तो होगा, किंतु यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है कि हम नई दासियों का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। स्वामी, उन दोनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। एक तो हमारे पास अतिरिक्त हाथों के लिए काम ही नहीं है, और दूसरे वसुदेव के पास इतना धन भी नहीं कि वह और लोगों के पालन का दायित्व ले सके। स्वामी, हम अनाथ हैं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हारी आवश्यकता और बाध्यता समझता हूँ, किंतु तुम भी मेरी सीमा समझो। स्वामी, अनाथों के पालन में हमारे धर्माधिकारी से अधिक समर्थ और कौन है? शीला बोली। हमें पेट भर भोजन मिलता रहे और हम आपके द्वार पर पड़ी रहें। आप शरण नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका। आपने शीला और सरला को क्यों निकाल दिया? एकांत होने पर देवकी ने कुछ रुष्ट स्वर में पूछा। मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैंने उन्हें क्यों नियुक्त किया।
तो तुमने उन्हें नियुक्त किया था? जी, और आपने यह पूछने तक का कष्ट नहीं किया कि वे यहाँ कैसे आई, खड़े खड़े निकाल दिया। मेरा भी कोई सम्मान है या नहीं? क्या सोचेंगी वे मेरे विषय में? क्या अधिकार है मेरा इस घर में? देवकी की आंखों में अश्रु झिलमिलाने लगे थे। उस घर में ब्याही गई देवकी, जहां 2 नई दासियों के लिए भोजन भी नहीं है। इतने कंगले हैं हम। वसुदेव ने उनकी ओर देखा। देवकी का रोष पहले से बहुत बढ़ चुका था। उन्हें निकाल, मैंने तुम्हारे अधिकार और सम्मान की ही तो रक्षा की है। वसुदेव शांत स्वर में बोले, तुम जिसे चाहो उसे नियुक्त करो, किंतु हमारे घर में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं समझी नहीं। देवकी के रोष ने आश्चर्य की ओढ़नी ओढ़ ली थी। उन्हें तुम्हारे पास किसने भेजा था? आनक ने। मेरे भाई आनक ने? जी, इसीलिए वे पूर्णतः विश्वसनीय थी। जी। कौन थी वे? आनक ने बताया था कि वे महाराज उग्रसेन के अंगरक्षक गजपति की विधवाएं हैं। अर्थात हम गजपति से कुछ नहीं पूछ सकते। हाँ, उसका देहांत हो चुका है। तो क्या हम महाराज उग्रसेन से पूछ सकते हैं? नहीं, देवकी ने कहा, वे कारागार में हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या प्रमाण है कि वे गजपति की ही विधवाएं थीं? आपके भाई आनक ने बताया है, वह गलत सूचना क्यों देगा? देवकी कुछ चिढ़कर बोली। आनक ने तुम्हें कोई गलत सूचना नहीं दी है, वे बोले। उसने तुम्हें वही बताया है जो उसे उसकी पत्नी ने बताया है। कनका ने? हाँ। तो क्या हो गया? देवकी का स्वर फिर कुछ झुंझला गया। कनका के बताने में कोई दोष है क्या? नहीं, कनका के बताने में दोष नहीं है। वसुदेव हंसे। किंतु हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि कनका को किसने उनके विषय में बताया है और किसने उसे प्रेरित किया कि वह अपने पति के माध्यम से उन 2 स्त्रियों को यहाँ हमारे घर भेजे। देवकी उनकी ओर देखती रही। तुम भूल जाती हो कि कनका भी कंस की बहन है। वह कंस के दबाव में ऐसा कोई भी काम कर सकती है जो हमारे लिए घातक हो सकता है। वसुदेव ने कहा, बहुत संभव है कि वे दोनों भी कंस के गुप्तचर तंत्र का अंग हो। क्या जानना चाहता है कंस हमारे विषय में? ऐसा क्या है जो वह जानता नहीं है? देवकी बहुत उलझी हुई लग रही थी। वह 2 बातें जानना चाहता है। क्या? हम मथुरा छोड़कर कहीं जाने की योजना तो नहीं बना रहे? वसुदेव बोले। और तुम गर्भवती तो नहीं हो? ओह! देवकी का मुख विस्मय से खुल गया।